सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इस समय हम लोग ईस्ट डी फार्मेसी में पढ़ रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, अब जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसके हम आप लोगों को सॉल्यूशन भी कराएंगे और इन सॉल्यूशन में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे जाएंगे, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको इस डी फार्मेसी के लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के क्यों जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए। सो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने जो पीसीआई है, ठीक है, इसको जो भी यूनिवर्सिटी इसके सिलेबस को फॉलो करती हैं वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी वैलिड क्वेश्चंस हैं। एंड हम इन क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने 10 ईयर्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनको देखा हुआ है। और जो भी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती है वो सारी ही यूनिवर्सिटी के हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं, पीसीआई से हमने लिया हुआ है और एकेटीयू के भी क्वेश्चन पेपर को देखा हुआ है। और उसके बाद हमने जो डिसाइड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हमने डिज़ाइन किया हो अपने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं। बस क्या हो जाता है कि एकेटीयू में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का होता है, तो थोड़ा सा बस यही बैरी करता है, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन यही रहते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहे हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, इसलिए आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को ही पढ़ के जाना है अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, वो सारे ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो लेक्चर में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अभी हमारे नहीं आए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कल इसकी वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग कल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इधर हम लोग आई कार्ड में इसके लिंक लगा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये आपका यूनिट वाइज है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के। सो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका मैनोमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेंचोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता दूं जो दो टिक लगे हैं ये आपका 75 to 80% इंपॉर्टेंट है, एंड जिसमें 3 मैंने टिक लगा रखे हैं जैसे कि ये है क्वेश्चन, वो 100% काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी ही यूनिवर्सिटी में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो वो तो आपको छोड़ के ही नहीं जाने हैं जिसमें टिक लगे हैं, बल्कि सारे ही नहीं छोड़ के जाने हैं, लेकिन जिसमें टिक लगा तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, सो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है फोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। इसका आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपनी लैब में। ठीक है, सो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, फ्लो प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस, ये भी आपको लिखना है। इसको एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, कि डिस्क्राइब रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट इलूसिडेटिंग टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न्स। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चूंकि इसमें हमने 3 टिक भी लगा रखे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज रिडक्शन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वॉल मिल। ओके, आपने वॉल मिल पढ़ी होगी और इसका डायग्राम तो जरूर बनाना सीख लीजिएगा। एंड 7 जो है आपका 7वां क्वेश्चन, वो क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल। ओके, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन का, वहाँ पे कौन सी यूज होती है, फ्लूइड एनर्जी मिल। ये इस तरीके से बहुत पूछते हैं, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है कि विच काइंड ऑफ मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ये 2 मार्क्स का इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपका 8वां क्वेश्चन इसमें बन जाता है वो क्या है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर ऑन सीप साइजेस, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सीप सेकर, इसका आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा फॉर साइज सेपरेशन, है ना, किया होगा ना एक्सपेरिमेंट, अगर किया है तो यस लिख के कमेंट में भेजिए मुझे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन इल्यूट्रिएशन टैंक, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल, ठीक है। ये आपके फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें ये पहला वाला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फॉरियल लॉ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग विथ लेवल डायग्राम ऑफ सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ओके। Next one is, the third question is, write a short note on heat transfer. Next one is, define the term distillation, ठीक है। डिस्टिलेशन को आपको सबसे पहले समझाना है। डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो इसमें सारे ही हैं, लेकिन जिसमें टिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज राइट इन डिटेल अबाउट क्लिम्बिंग फिल्म इवोपरेटर, आपने पढ़ा भी होगा इसको। एंड ये राइट इन डिटेल अबाउट मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप बैरी भी करो ना तब भी कम पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी ही यूनिवर्सिटी ने कई बार इसको रिपीट किया है, जो भी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, ठीक है। सो ये आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका इवापोरेटर भी आपको बनाना सीख लेना चाहिए अच्छे से, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 7th वाले की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेटर। एंड नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट वन इज, ये भी सारे शॉर्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से, ये वाले, ठीक है। क्या क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोर सर्कुलेशन इवापोरेटर, एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर्स, ओके। एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज ये वाला, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको 10 मार्क्स में सिर्फ एक ही लिखना है। अगर पूछ जाता है मॉलिकुलर डिस्टिलेशन तो आपको एक बताना है, 10 मार्क्स का अपने में क्वेश्चन बन जाता है। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आल्सो 10 मार्क्स क्वेश्चन, एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये आपका आल्सो 10 मार्क्स है। यानी इसमें आपको सिर्फ एक करना रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी यूनिट 3rd के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें जो पहला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज्म एंड थ्योरी ऑफ ड्राइंग एंड आल्सो डिस्कस रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फ्लूडाइज बेड ड्रायर एंड स्प्रे बेड ड्रायर, ट्रे एंड फ्रिज ड्रायर, ठीक है। ये सारे आपको ड्रायर पढ़ लेने हैं, इनकी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना और आपको अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। And next one is write a short note on mechanism of solid mixing and liquid mixing, okay. And next one is 4th one, describe in detail about factor affecting mixing process। देखिए जिसमें भी फैक्टर की बात आ जाती है, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो आप याद ही रखिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ओके, एंड प्लेनेटरी मिक्सर, इसको देख लीजिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको टिक कर दिया है, ठीक है। सिल्बर्सन इमल्सीफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ट्विन सेल, जिसको बी कोन भी बोलते हैं, एंड डबल कोन ब्लेंडर्स, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज आपकी 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला ही इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है।
and this one is very 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 important for this unit, that is what are the factor influencing filtration, काफ़ी important है, ठीक है। एंड इसी को इसमें एक ये भी पूछ इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, पूछने के कई सारे मेथड होते हैं, उनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट इन डिटेल अबाउट प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स, ओके फिल्टर। एंड नेक्स्ट वन इज रोटेटरी ड्रम फिल्टर, ये भी काफ़ी है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज फिल्टर, ओके। एंड दिस वन इज राइट इन डिटेल अबाउट फिल्टर लीप, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is describe principal construction and working of perforated basket centrifuge, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, इसको टिक कर लीजिएगा वेरी वेरी में, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सिक्स वन इज राइट इन डिटेल अबाउट सुपर सेंट्री, एंड नेक्स्ट वन इज द सिक्स वन, that is this one, okay। write in detail about super centrifuge construction principle and working, okay। ये सारे आपके फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट, दैट इज राइट इन डिटेल राइट अ डिटेल नोट ऑन कोरेजन, थ्योरी ऑफ कोरेजन, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड दिस वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन, ओके। समराइज द फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, इसमें सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन एंड दिस वन, ओके। व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। ये सारे आपके फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी यूनिट फिफ्थ में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके 6 क्वेश्चन जो भी आपके टिक लगे हैं, मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ये टिक लगा रखे हैं इनको तो आपको बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाना है किसी भी कीमत में, ठीक है। इसमें आपके 6 हैं, तो जिसमें भी आपके टिक लगे हैं छोड़ के नहीं जाना है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी मैं वीडियो कल प्रोवाइड कर दूंगा, और उसकी जो लिंक है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। एंड मैं फिर से आपसे को बता दे रहा हूँ कि ई स्टडी फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं या फिर अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। आपको इन दोनों को ही पढ़ के जाना है और अच्छे मार्क्स लाना है, 75 to 80%। मैं बोल रहा हूँ कि ये इससे क्वेश्चन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, ठीक है। बैक तो आएगी ही नहीं, मैं 100% श्योर हूँ, बल्कि इससे अच्छे ही मार्क्स आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे ही मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और उसकी जो हम आपके पीडीएफ होंगे सारे ही अपने टेलीग्राम चैनल ई स्टडी फार्मेसी में अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाकर उन सभी को डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं अभी दे रहा हूँ आपको लिंक, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही उसमें कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फॉलो कर लेंगे तो आपको सारे ही नोट्स अच्छे से प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए, तो आप जाके सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, शॉर्ट प्लस लॉन्ग मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।